हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका वीकली प्रेडिक्शन 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक। पर ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी प्रेडिक्शंस दे रही हूँ वो सारी चंद्र राशि पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन से। एरीज वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में निकल सकता है, स्पेशली पेमेंट्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर। आपको लग सकता है कि पीठ पीछे कुछ लोग आपकी बातें कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहे हैं, बट आपको इस वीक सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने हैं। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना, आर्ग्यूमेंट में किसी से नहीं पड़ना। ये वीक हो सकता है आपको थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस में भी कमी लगे, ऑन एंड ऑफ आपका कॉन्फिडेंस आपको लो फील हो, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी फेज है एंड जैसे ही ये वीक निकलेगा चीज़ें आपके लिए बेटर होने लगेंगी। हेल्थ को लेकर आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। आपकी मदर की हेल्थ पे आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर देना है। रिलेशनशिप्स की अगर आपकी बात करें तो रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ी ओवर थिंकिंग बनी रह सकती है। ओवरऑल आपको पेशेंस मेंटेन करने हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो। बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको मंडे को शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन की। इस वीक आपको करियर को लेकर थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। अगर आपका खुद का काम है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको काम में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। हो सकता है आपका काम करने में मन ना लगे एंड आपके कोलीग्स आपको इतना सपोर्ट ना करें। सीनियर्स का सपोर्ट भी थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपका खुद का काम है तो क्लाइंटल सपोर्ट इस वीक आपको थोड़ा कम रहेगा, बट आपको यहाँ पे पेशेंस मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीक आएगा चीज़ें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हो सकता है आपको फाइनेंशियल पेमेंट्स को लेकर भी थोड़ी दिक्कत आए। उस सेक्टर में भी आपको ओवर थिंकिंग बन सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपके घर पे किसी भी तरह के कोई भी प्लम्बिंग इश्यूज हो सकते हैं या कुछ भी छोटा मोटा ऐसा काम जिसके लिए आपको छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करवानी पड़े। हेल्थ को लेकर भी ये वीक थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। आपको कोल्ड एंड फ्लू की शिकायत हो सकती है। रिलेशनशिप को लेकर भी ये वीक इतना अच्छा नहीं दिखता है आपका। रेमेडी जो आपको करनी है, आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे को एटलीस्ट 11 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। ये वीक आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका इतना साथ नहीं दे रहा, ओवर थिंकिंग आपकी बनी रहेगी, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगी, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर नीचे होगा। हो सकता है आपका अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, मान सम्मान में भी लोग आपकी हानि कर सकते हैं। इस वीक आप ध्यान रखिएगा, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। और रेमेडी भी आपके लिए यही है कि आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह का ठंडा खाने या पीने से बचें, नहीं तो आपकी थ्रोट एकदम पकड़ी जा सकती है। और अगर बात करें आपके फाइनेंस की, फाइनेंस में भी ओवर थिंकिंग बनी रह सकती है। आपको पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है, लेकिन पैसा आपका अरेंज नहीं हो रहा है। आपको इस वीक पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही ये हफ्ता निकलेगा चीज़ें आपके लिए बेटर होने लगेंगी। बात करें अगर आपके रिलेशनशिप्स की, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के पूरे योग बने हुए हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करते वक्त, आप कुछ भी ऐसा ना बोल दें जो उनको हर्ट कर जाए। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करके चलिए। घर पे अगर आपके कोई भी एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करके चलिए, क्योंकि जहाँ पर आपने उनके साथ कम्युनिकेशन में मिसबिहेव किया वहीं पर आपको चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको इस वीक हर दिन चींटियों को पंजीरी डालनी है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन की। ये वीक स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकते हैं। आप हो सकता है उनको लेकर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हों, उन पे बहुत ओवर शक कर रहे हों, जिसके वजह से वो आपसे इरिटेट होने लगें। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप में ओवर इमोशनल मत होइए, ओवर थिंक मत कीजिए अपने पार्टनर को लेके, नहीं तो आप अपना और उनका रिलेशन ख़राब कर बैठेंगे। एंड सिमिलरली अगर आपके प्रोफेशन में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, तो वहाँ पर भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए उनके साथ और थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, पेशेंस मेंटेन करके रखिए।
कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो सामने वाले को बुरा लग जाए। बट जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग आएगा, वहाँ पर चीज़ें बेटर होने लगेंगी आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और रेमेडी जो आपको करनी है इस वीक, आपको पक्षियों को बाजरा डालना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान रहें, कॉम्पिटिटर आप पे हैवी रहे, जो भी आपके दुश्मन हैं या पीठ पीछे जो भी आपसे दुश्मनी करते हैं वो आप पर थोड़ा हावी रह सकते हैं। लोग आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं और इसको लेकर आपका माइंड काफ़ी स्ट्रेस में रह सकता है, बिकॉज आपके सीनियर्स या आपके बॉस जो भी हैं वो उनकी बातों में आ सकते हैं और आपके ऊपर गलत ब्लेम लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको ओवर स्पेंडिंग से बचना है, आपकी सेविंग्स ड्रेन हो सकती हैं। कोई भी खर्चा करें उसे बहुत संभल के करें। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा संयम मेंटेन करके चलें अपने पार्टनर के साथ, तो फिर ये वीक आपके लिए अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर बिल्कुल ठीक जाएगा। बात करें अगर रेमेडी की, तो आपको ट्यूसडे को मंकीज को फीड करवाना है। अब बात कर लें तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है। आपका आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरह का शक कर रहे हैं तो ये टाइम नहीं है उनसे कोई भी बात क्लियर करने का, नहीं तो आप ब्रेकअप भी फेस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सामने से रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। बात करें अगर आपके करियर की, वहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा इस वीक। हो सकता है आप जितना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो उस हिसाब से आपको अप्रिसिएशन इस वीक नहीं मिले, बट आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग आएगा वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेटर होने लगेंगी। और बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हल्का फुल्का आपको सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, उससे आपको बचना है। और बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको सैटरडे को शनि मंदिर जाकर वहाँ पे तिल के तेल का दिया जलाकर आना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके घर पर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपकी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहें। आपके घर पे अचानक से कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क निकल सकता है, आपने प्लान नहीं करा हो और एकदम से आपके ऊपर खर्चा पड़ जाए। कुछ भी घर की छोटी मोटी अप्लाइंसेस ख़राब हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। करियर को लेकर भी ये वीक थोड़ा सा आपका ओवर थिंकिंग वाला दिखता है। आप यहाँ पर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होगी। बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको मंडे को शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन की। ये वीक आपको अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली लास्ट वीक के थोड़ा लो फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ही ये वीक एंडिंग की तरफ जाएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लेंगे। आप एक बारी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बात करें अगर आपके रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स में नहीं बढ़िए, नहीं तो ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। रिलेशनशिप्स में आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल मामले में भी कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने, किसी भी तरह की ओवर स्पेंडिंग से आपको बचना है। बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको सुबह उठकर नहाने के बाद सूर्य देवता को जल ज़रूर अर्पण करना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। ये वीक आपको फाइनेंशियल पेमेंट्स को लेकर थोड़ा सा ओवरथिंकिंग बनी रह सकती है। फाइनेंस हो सकता है आपका इमीडिएट अरेंज ना हो, बट टुवर्ड्स वीक एंडिंग अचानक से कोई बड़ी पेमेंट आपके पास आ सकती है। रिलेशनशिप को लेकर ये वीक आपका काफ़ी अच्छा दिखता है। पार्टनर के साथ आप बेहद रोमांटिक होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको कहीं घुमाने भी लेके जा सकते हैं, आप एक अच्छी डेट पर उनके साथ जा सकते हैं। हेल्थ की बात करें अगर, तो हेल्थ आपकी इस वीक काफ़ी अच्छी दिखती है। करियर को लेकर भी अगर बात करें तो आप बहुत हार्डवर्क पुट इन करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस वीक आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। अब बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको वेडनेसडे को गाय को हरा चारा खिलाना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन की। ये वीक स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस
फील हो रहा है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, जितना आप ज़्यादा फियर रखेंगे अपने अंदर, ध्यान रखिएगा वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। इसलिए फियर और एंग्जाइटी को अपने पास नहीं आने दीजिए। जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग जाएगा, आप वहाँ पर देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी भी कंट्रोल होगी और फियर भी कंट्रोल होगा। लेकिन इस टाइम आप जो भी फियर्स रख रहे हैं उसे मत रखिए। जब भी आपको एंग्जाइटी हो, फियर हो, आप या तो म्यूज़िक सुन लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए। और बात करें अगर आपके रिलेशनशिप्स की भी, तो रिलेशनशिप्स में भी आपके मनमुटाव दिखते हैं, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती हुई दिखती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है। इस वीक की एंडिंग में आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पेमेंट्स आपकी आ सकती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड आपका ये वीक काफ़ी अच्छा दिखता है, बट आपकी ओवर थिंकिंग पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि यही ओवर थिंकिंग आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। आपके अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। अब बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको थर्सडे को किसी ज़रूरतमंद को बेसन का दान देना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके ऊपर अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। आपने जो एक्सपेक्ट ना किया हो वहाँ पर आपका पैसा जा सकता है, हो सकता है दवाइयों पर, हॉस्पिटल में, या किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस वीक जितना हो सके सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा, ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। रिलेशनशिप्स की अगर आपकी बात करें तो पार्टनर के साथ आपका ये वीक काफ़ी अच्छा दिखता है। जो भी पास्ट में आपकी और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो इस वीक क्लियर होते हुए दिखाई देती है। आपको करियर में भी कोई अचानक से गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल सकती है, या आपका अचानक से प्रमोशन हो सकता है। ये वीक आपका करियर को लेके काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये थी प्रेडिक्शंस आप सभी 12 राशि वालों के लिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक नई प्रेडिक्शन के साथ। हरे कृष्णा।